हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्राइटेरिया पोलूटेंट टॉपिक शुरू किया था और हम बात कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड की। लेक्चर के एंड में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोबाइल सोर्सेज होते हैं वो एक मेजर सोर्स है सीओ का। तो अगर कोई आपसे अब ये कहे कि कौन लोग या कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा सीओ से, तो डेफिनेटली जो लोग हमेशा अपना ट्रांसपोर्ट जहाँ पे ज़्यादा है या जहाँ पे व्हीकल मोमेंट ज़्यादा है वहाँ पे रहते हैं, उन पे ज़्यादा असर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है उस पर ज़्यादा असर होगा क्योंकि उसका डोज ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपना एक्सपोजर में रहता है उसके सीओ के। वैसे ही कैब ड्राइवर हो गए, पार्किंग में काम करने वाले जो लोग हैं, तो इनकी जो डोज है सीओ की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अदर पर्सन। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई डिजीज़ है जिससे कि उसे सांस लेने में दिक्कत है, तो वो सीओ की वजह से हो सकती है कि उसके हीमोग्लोबिन में जो है सीओ का अमाउंट ज़्यादा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो उसे घुटन महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस टाइप की समस्या उसे आ सकती है। अगर हम सीओ के इफ़ेक्ट की बात करें तो जितनी डोज, जितनी अमाउंट अर्बन एरिया में है उस लेवल पे इसका कोई इफेक्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है मटेरियल और प्लांट पे। मटेरियल और प्लांट पे सीओ का कोई एज सच इफेक्ट अभी तक नहीं दिखाई दिया है, बट ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इवन छोटे अमाउंट में भी, स्मॉल अमाउंट में भी अगर ये आप इसको इनहेल करते हो तो ये आपके लिए डेंजरस है। फिर जो सीओ है, जैसा मैंने बताया कि ये आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अमाउंट को कम करता है। इस कैरेक्टर को बोलते हैं एस्फिक्सिएंट। सीओ इज एन एस्फिक्सिएंट का मतलब ये है कि ये आपकी जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होती है उसको कम करता है, उसमें इंटरफ्रेंस करता है। ब्लड ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है। बट अगर सीओ ज़्यादा होगा तो सीओ की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता। क्या बाइंड होता है? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। अब ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इससे पहले मैंने पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कैब ड्राइवर, ये हाईलाइट किया था। आप प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर कोई उठा के देखोगे तो उसमें ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली उसमें यही लिखा हुआ है कि सीओ इज एन एस्फिक्सिएंट, कुछ ऐसा करके है, और फिर ट्रैफिक पुलिस वाले का कुछ उसमें एक दिया हुआ है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर यहीं से उठा के दिया है। तो ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइनों को। ये वर्ड इन्होंने दिया है, इस पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। ट्रैफिक पुलिस का इन्होंने बताया डोज हाई है, इस पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पे तो बहुत बार आपका क्वेश्चन आए ही हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये इसकी जो एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंड होने की हीमोग्लोबिन से वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगर ये थोड़ी अमाउंट में भी हमारी बॉडी में एंटर करता है सीओ तो हमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल अफेक्ट जो हैं वो दिखने शुरू हो जाती हैं। और ये जो इफ़ेक्ट हैं ये धीरे धीरे कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ
आप बढ़ते रहते हैं, हेडेक होना, फटीग महसूस करना, ठीक है, और आपका इम्पेयर जजमेंट, ये सब कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ में इंक्रीज होते रहते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 60% तक है तो उस टाइम पे सीरियस इफेक्ट होते हैं और कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर में डेथ तक हो सकती है। तो ये सब जो इसके आपके इस जो इफ़ेक्ट हैं कि भाई स्मॉल अमाउंट पे ही आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, सर दर्द होना, फटीग महसूस करना, और आप इम्पेयर्ड जजमेंट, ये सब जो हैं इसके मेन सिम्टम्स में आते हैं कि CO2 का एक्सपोजर आपका ज़्यादा है। सॉरी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडोर पोल्यूटेंट भी है। इंडोर पोल्यूटेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं। तो अगर वहाँ पे भी आपको पोल्यूशन का एक्सपोज़र मिल रहा है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं शहरों में, उनके लिए तो ये मान के चलिए कि जहर जैसा इन्वायरमेंट है, क्योंकि एक सिगरेट जो है वो लगभग 400 ppm CO जो है वो रिलीज़ करता है। तो एक तो आपका CO वैसे ही एटमॉस्फेयर में है व्हीकल पोल्यूशन की वजह से, दूसरा आप स्मोकर हैं, तो दोनों का इफ़ेक्ट मिलके बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, आपने मुझे ये बताना है कि जब दो चीज़ें मिल के किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बढ़ा देती हैं तो उसको क्या बोलते हैं। दो डिफरेंट चीज़ें मिल के किसी एक इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है, आपने वो मुझे बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है पहला क्राइटेरिया पोल्यूटेंट CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंप्लीट होता है। आपने ध्यान से इसको अच्छे से याद करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कैरेक्टर कौन से हैं, वो कहाँ से रिलीज़ होता है, कौन से सोर्स उसके ज़्यादा हैं, उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते हैं। और आपका ये एक इंडोर पोल्यूटेंट भी है, सिगरेट में 400 ppm तक CO होता है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। CO का जो एफिनिटी है आपका ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करने की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ये एक एस्फिक्सिएंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, और ये पॉइंट भी कि इसका अभी तक कोई एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दिया है मटेरियल और प्लांट पे। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, क्वेश्चन सर्च करके आपने मुझे बताना है। अब हम जो नेक्स्ट क्राइटेरिया पोल्यूटेंट आपका दिया हुआ है NO2, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पे हमारा पहला जो ये है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, ये पूरा हो गया। एक बार इसको अपनी बुक से पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से क्रैम कर लो। तो दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।